उनका हाय लगेगा, वो उस अभ्यर्थियों का श्राप लगेगा महागठबंधन सरकार को। शिक्षकों को आप राज्यकर्मी घोषित करिए। उतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया है जो फैसला यह मंच या बैनर के नीचे लिया जाएगा। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सैनी पर। जी हाँ साथियों, कल जैसे कि सभी शिक्षक संघों का नई शिक्षक नियमावली को लेकर के बैठक थी, उस बैठक में भयंकर आंदोलन के मूड में शिक्षक निकल कर आए हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दे डाली है, राज्यकर्मी घोषित करें नहीं तो करेंगे कार्य का बहिष्कार। शिक्षक संघों ने 24 घंटे का समय दिया है सरकार को। अगर 24 घंटे में सरकार राज्यकर्मी घोषित नहीं करती है तो सभी शिक्षक जो हैं वो जनगणना कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे इसी अपडेट के बारे में। तो साथियों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। घंटा का अल्टीमेटम देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी घोषित करिए, अन्यथा की स्थिति में शनिवार के दिन ये तमाम शिक्षकों को एकजुट करके आपके इस जनगणना कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेगा। 24 घंटा का अल्टीमेटम है, 25वें घंटे में हमारा आंदोलन शुरू होगा। शनिवार के दिन बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे। लोग तो सबसे बड़ा फैसला अब ले जा रहे हैं। आज तक के शिक्षक आंदोलन में उतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया है जो फैसला यह मंच या बैनर के नीचे लिया जाएगा। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। अभी तत्काल बिहार के नियोजित शिक्षक अब राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और यही वजह है कि सभी शिक्षक अभी आपात बैठक में शामिल हुए हैं। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर, राजधानी पटना में राज्य भर के सभी संघ के शिक्षक जो हैं एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं, और बैठक में हालांकि अभी नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अब तक जो विभाजित संघ थे अब एक मंच पर जो है अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जरा हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है और बैठक का नतीजा कब तक निकलने वाला। हम लोग केवल और केवल इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि बिहार के तमाम शिक्षकों को हम लोग किस प्रकार से इस निर्णायक लड़ाई में सभी लोगों को एक साथ हम सड़क पर लाएं, किस प्रकार से लड़े। और इसके लिए अभी तक लगभग 20 संगठनों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, और यह 2020 में जो हम लोग का आंदोलन हुआ था उसके बाद एक एकजुटता का यह बहुत बड़ा आज संदेश है। सभी लोगों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है, और हम लोग लड़ेंगे इस सरकार से। सरकार ने जो यह हम लोग को धोखा दिया है, जो छलावा किया है, जैसे जादूगर आता है रुमाल दिखाता और कबूतर निकालता है, उसी प्रकार से ये रुमाल दिखाकर कबूतर निकाल दिए। जो पहले नियमावली का इन्होंने प्रारूप जो दिया था सभी विभागों से अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए, वह 10 जनवरी को टाइप हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह जो पास होकर के आया है कैबिनेट से, इसमें टाइप किया हुआ डेट है, ये समझ रहे हैं नहीं? ये मैं आपको पर्दाफाश कर रहा हूं यहाँ पर। यह 7 तारीख को प्रिंट होता है। यह नियमावली 7 अप्रैल को प्रिंट होता है और 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो जाता है। यह तो सत्ताधारी दल के जो सदस्य हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको भी नहीं पता चल सका। तो ये नागवार क्यों गुजर रहा है? नागवार इसलिए गुजर रहा है क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय में यह कहा था कि हम प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रण किया था। प्रण का मतलब होता है कि प्राण चला जाए लेकिन बात जो है वो उल्टा नहीं होगा, उससे हम पीछे नहीं मुकरेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने प्रण पत्र में कहा कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। माननीय तेजस्वी जी क्या हुआ, और हम यह साबित कर दिए चुनाव में कि उन्होंने जो प्रण पत्र हम लोगों को दिखाया, उनके दिलासे में आकर के उन्होंने जो विश्वास दिलाया, उनके विश्वास में आकर के, उन पर विश्वास व्यक्त करके बिहार के ये 4 लाख से अधिक शिक्षकों ने उनको वोट किया, और बैलेट में उनके पार्टी को हम लोगों ने सब जगह जिताने का काम किया था। यह प्रत्यक्ष है, हमारे वोट से वो जीते थे। आज विश्वासघात हुआ। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष। ये बताइए कि अभी आप लोग बैठक कर रहे हैं, जितने भी संघ यहाँ पर भी शामिल हुए हैं, अब क्या होगा नाम संघ का, और सरकार के खिलाफ आप लोग किस तरह से आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, हम लोग का समिति आज बनेगा, और बिहार के लिए, बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार के लिए नींद उड़ा देने वाली खबर है। आज नींद उड़ा देंगे। वह विपक्षी एकता के बहाने दिल्ली भाग गए, हम लोग को बर्बाद करके। महागठबंधन सरकार को चुनौती देने के लिए, उनके धोखाधड़ी के खिलाफ इतिहास में आज पहली बार शिक्षकों का इतना बड़ा, शिक्षक संगठनों का इतना बड़ा समूह एक मंच के नीचे, एक बैनर के नीचे आया है। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में भी है वो। नीतीश कुमार का सपना पूरा नहीं होने देंगे। महागठबंधन सरकार ने प्रण पत्र में जो घोषणा की है, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी
का दर्जा तुरंत लागू करे, नहीं तो उनका नींद उड़ाने के लिए सभी शिक्षक संगठन एक मंच एक बैनर के नीचे आ गए। फैसला ले सकते हैं, ये बताइए। हम लोग तो सबसे बड़ा फैसला अब लेने जा रहे हैं। आज तक के शिक्षक आंदोलन में उतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया गया है जो फैसला यह मंच यह बैनर के नीचे लिया जाएगा। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। अभी तत्काल जो करंट में हम लोग का आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन का निर्णय क्या होगा हमारा निर्णय, वह थोड़ी देर में आप सब लोग को हम बताएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी हम लोगों का सबसे बड़ा आज का सफलता है कि सभी शिक्षक संगठन 28 संगठन आने को यहाँ पर पूरा है सूचना के 28 संगठन आज शाम तक हम लोग एक मंच के नीचे आए। अभी 20 संगठन यहाँ पहुंचे। ये भी आप लोगों को खराब लग रहा है कि जिन बच्चों को आपने शिक्षा दी है और वो टीईटी पास कर गए, एस्टेट कर लिए, बीएड कर लिए, उसके बाद आपके साथ अब पैरेलल होकर वो एग्जाम देंगे। पैरेलल होकर एग्जाम देंगे और उनके साथ जो छलावा हुआ, दोनों बात हम लोगों के लिए चिंता बहुत बड़ा धोखा। आज 3 साल से अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रहे थे विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव जी, अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो नीतीश कुमार के साथ पलटी मार गए। उनका हाय लगेगा, उस अभ्यर्थियों का श्राप लगेगा महागठबंधन सरकार को। अब मिट्टी में मिल जाएगा महागठबंधन सरकार। अभ्यर्थियों के साथ धोखा, नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा, श्राप लगेगा और बर्बाद हो जाएगा महागठबंधन सरकार। के बड़ी संख्या में जो शिक्षक नेता हैं वो इस वक्त बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक हालांकि जारी है और बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये भी पता चलेगा कुछ देर बाद। क्या ये बताइए कि अभी नियमावली जो तैयार हुई है, नियमावली में किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है आपको? नियमावली में तो हमारे जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनके लिए कुछ भी यह नियमावली ही नहीं है। नियमावली के हर बिंदु पर हमको आपत्ति है कि जो हमारे शिक्षक है उसको उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। फिर से परीक्षा दीजिए, और जब केंद्रीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा जो हमारे छात्र पास किए हैं उनको भी कहा जा रहा है कि फिर आप परीक्षा दीजिए, तो एक टीचर की बहाली के लिए कई बार परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये तो पहले सरकार फैसला करे। सभी संघ आप लोग एक हो रहे हैं, ये रणनीति और ये फैसला क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि जो बिहार में एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देखे होंगे कि हमारे जो सरकार में बैठे हुए डिप्टी सीएम है उन लोगों का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि 80% शिक्षक को नहीं आता है पढ़ाने। तो आखिर 80% शिक्षक को बहाल किसने किया है? उसी सरकार के मुखिया ने किया है, जिसके आज डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रणय कुमार। ये बताइए कि परीक्षा को लेकर टेंशन है या फिर जो नियमावली है उसकी प्रक्रिया को लेकर टेंशन है? देखिए, जो प्रक्रिया है और इससे पहले हम लोग 4 बार परीक्षा दे करके ही शिक्षक बनते थे। और सरकार कह रही है कि आप 15 साल नौकरी कर लिए, अब फिर से जो है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा दीजिए और तब जो है आपको हम अध्यापक बनाएंगे। ये सरकार की शिक्षकों का शोषण करने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ तमाम शिक्षक संगठन गोलबंद होकर के हम लोग इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी गलती कि 9वां फेल जो थे नेताजी, उनके चक्कर में हम लोग पड़ गए और उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी बीपीएससी से परीक्षा से गुजर करके जो है नेतागिरी करना चाहिए। चलिए, ये डिमांड कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, अभी आप लोग सब एक हो गए हैं या कुछ बाकी है? हम लोग जो है एकजुट लगभग 80% लोग एकजुट हो गए हैं और 20% जो हमारे भाई बंधु हैं उन तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करने का कार्य। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह, प्रदेश संयोजक टीटी प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ कुल मिलाकर ये कहें कि सभी नियोजित शिक्षक अब गोलबंद होने लगे हैं। यही वजह है कि तकरीबन राज्य में अब तक 32 जो संघ है उन संघों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 संघ जो है फिलहाल एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं और सभी अब जो है सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि जो नई नियमावली बनी है वही सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि आगे हम सरकार को यह वादा किया गया था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए हम जो नियमावली लाएंगे उसमें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। शिक्षकों को उम्मीद थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने ठगने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। नई नियमावली में भी नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था
कि 9222 नियोजन इकाइयां हैं, इनको हम समाप्त करेंगे और उसके बाद में इनका जिला कैडर हो जाएगा। हम राज्य कर्मी बनने का सपना देख रहे थे और सरकार ने वादा किया था। इस वादा खिलाफी के विरोध में शिक्षकों की भावना को देखते हुए आज राज्य के 25 शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से आज मैराथन बैठक की है। 5 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद आज निर्णय लिया गया है कि सरकार को हम 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आप राज्य कर्मी घोषित करिए, अन्यथा की स्थिति में शनिवार के दिन या जो शिक्षकों का जो समन्वय बना है या संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया है या संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को एकजुट करके आपके इस जनगणना कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेगा। 24 घंटा का अल्टीमेटम है, 25वें घंटे में हमारा आंदोलन शुरू होगा। शनिवार के दिन बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार के इस वादा खिलाफी का विरोध करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग आगे बैठक करके इसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे कि हम लोग को क्या करना है।